हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो बिहार लोक सेवा आयोग में हुई धांधली के विरुद्ध होने वाले विद्यार्थियों के प्रदर्शन के सॉलिडेरिटी में है। यानी हम उनके साथ हैं, हम भी एक शिक्षक हैं। हमको समझ में आता है कि शिक्षक कोई कैसे बनता है। यानी पहला लक्ष्य तो होता है किसी यूपीएससी या लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर लेना, पास करके प्रशासनिक अधिकारी बनना। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर नीयत पर शक करना होता तो वो 2000 की वैकेंसी ही क्यों निकालते। 2000 के करीब वैकेंसी है बिहार लोक सेवा आयोग की। हालांकि एक जमाना था जब आदमी यूपीएससी की परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षा देता था और असफल हो जाता था तो वह उत्तर प्रदेश और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर देखता था, जिन्हें मिनी आईएएस कहा जाता था। हम लोगों के समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना या बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना राज्य स्तरीय सिविल सेवा के लिए एक कठिन चुनौती हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में जिस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के हैं। अब जैसे प्रश्न में ही उत्तर की एक तरह से उत्तर का हिंट दे दिया जा रहा है। अब जैसे पटना हरमिंदर साहब कहाँ स्थित है, तो जाहिर है कि कहीं कोई स्टूडेंट पटना को ही मारेगा। थोड़ी सी भी समझ होगी तो पटना पटना आपने ऑलरेडी दे रखा है तो जाहिर है पटना पर ही टिक करेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अब प्रश्नों का स्तर भी काफ़ी घटिया होने लगा है, क्वालिटी गिरी है। हालांकि पावर में कमी नहीं आई है प्रशासनिक अधिकारियों के, लेकिन इससे नुकसान उन विद्यार्थियों का जरूर होता है जो पूरी तैयारी करके शिद्दत से तैयारी करते हैं, पूरा समय देते हैं, रात को मिडनाइट ऑयल बर्न करते हैं और फिर उसके बाद से परीक्षा में बैठते हैं, टैलेंटेड होते हैं। तो लोक सेवा आयोग की पहली धांधली तो यही है कि अगर अलग अलग फेज में एग्जाम लिया जाना है तो कैसे इक्वलाइज करेगा, यानी प्रश्नों के स्तर के आधार पर कैसे समानता का अधिकार स्थापित करेगा। सबसे जरूरी तो यह बात है। दूसरी बात, अगर कोई धांधली है तो उसे तुरंत निपटाया जाना चाहिए, ना कि स्टूडेंट पर कहर बन करके टूटना चाहिए। मुझे लगता है बिहार की सरकार यह सब देख रही होगी और वह काफी संवेदनशील है। मुझे अन्य तमाम सूत्रों से पता चला है कि नीतीश कुमार की सरकार स्टूडेंट्स की समस्याओं के प्रति काफी संवेदनशील है और केंद्र की सरकार भी इस मामले में काफी संवेदनशील है और दोनों इस बात को मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में स्टूडेंट्स के साथ कोई अन्याय ना होने पाए। गांधी मैदान में स्टूडेंट्स का जो भी मार्च हो रहा है, मैं हालांकि उसके सॉलिडेरिटी में उनके साथ खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करे ताकि ऐसी नौबत भविष्य में आए ही ना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डिसिल्वा केस 1962 का, डिसिल्वा बनाम भारत संघ का केस 1962 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, वैसे अनुच्छेद 315 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत केवल लोक सेवा आयोग का ही जिक्र है। अब उसी में आप यूपीएससी कर लीजिए, स्टेट पीएससी कर लीजिए, जेपीएससी कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन लोक सेवा आयोग का मतलब यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस दोनों है। दोनों में प्रश्नों का स्तर ऐसे होना चाहिए जिससे इक्वलाइज करने में यानी समानता स्थापित करने में सहूलियत हो और स्टूडेंट्स को भी लगे कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। और भी तरह के पेपर आउट होने, लीक होने इत्यादि के धांधली को भी रोका जाना चाहिए। कई फेज में एग्जाम कराने से यही सब दिक्कतें आती हैं। सरकार के हाथ में डंडा होता है, सरकार चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर सकती है। मोटे तौर पर
लोक सेवा आयोग कोई अलग का निकाय नहीं है, वो सरकार के अधीन ही है, सरकारी नौकरी में जाना ही है। तो सरकार इसमें राज्य सरकार से मतलब मेरा राज्य सरकार से है, राज्य सरकार दखल दे करके इस मामले को शांत कर सकती है। और मैं मेरी समझ से नीतीश कुमार बहुत ही संवेदनशील राजनेता हैं, जो बिहार की वास्तविकता को समझते हैं, बिहार के लोक सेवा आयोग की परीक्षा की वास्तविकता को समझते हैं, जिसके विरुद्ध स्टूडेंट्स मार्च निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर जो भी है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हम स्टूडेंट्स के साइड में हैं, स्टूडेंट के साथ हैं, और स्टूडेंट्स के हर डिमांड उस जेन्युइन डिमांड के साथ हैं जो वह राज्य सरकार के विरुद्ध या लोक सेवा आयोग के विरुद्ध मांग कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि इस पर सरकार जरूर ध्यान देगी, और वो ध्यान देने के लिए जानी जाती भी रही है। मोटे तौर पर हम लोगों के समय में भले ही उस समय शासन किसी और का था, लेकिन लोक सेवा आयोग निश्चिंत होकर के अपना प्रोग्राम चलाता रहता था, अपना कार्यक्रम चलाता रहता था, उसे लागू करता था। लेकिन आज की डेट में एक तो फॉर्म भरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की क्वालिटी भी गिरी है। उसी अनुसार उत्तर को डिजाइन किया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रश्न स्टैंडर्ड होने चाहिए, पहले जैसे हुआ करते थे। कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक दो प्रश्न रिपीट भी हो जाएं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है नयापन लाने की जगह घटिया प्रश्न पूछे जाएं, नयापन लाने के नाम पर घटिया प्रश्न पूछे जाएं और उनके घटिया उत्तर बनाए जाएं। मैं इसके सख्त विरुद्ध हूँ। एक शिक्षक के रूप में मैं स्टूडेंट्स की लाचारी समझता हूँ। उनका समूचा जीवन इसी पर निर्भर करता है। सरकारी नौकरी, खास करके जब उद्योग धंधों का विकास महाराष्ट्र की तरह से या दक्षिण भारत की तरह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो हुआ नहीं है, इस वजह से सरकारी नौकरी के प्रति ललक अधिक रहती है। सरकारी नौकरी में एक बात तो है कि भाई अस्थायी तो रहता है, सिक्योरिटी रहती है, और इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए सब लोग परेशान रहते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और सरकार संवेदनशील है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार संवेदनशील नहीं है, वह जरूर इस ओर ध्यान देगी। उम्मीद है कि यह लेक्चर आप सभी लोगों के काम आएगा। अगर यह लेक्चर आप लोगों को पसंद हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं IAS, PCS और GS के लिए पढ़ाता हूँ। उम्मीद है हमारा लेक्चर बहुत ही कारगर होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। धन्यवाद।